बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरुज पाकिस्तान आज का प्रोग्राम जो है हमारा, वो पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये तयन करेंगे कि पाकिस्तान अपने रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ कैसे गामज़न हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी जो पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रो के जो अरशद नदीम हमारे प्लेयर हैं उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल गेम में पाकिस्तान का ये पहला गोल्ड मेडल है। ये एक अच्छी इब्तिदा है और एक बड़ी उम्मीद अफजा बात है हमारे लिए कि अगर मेहनत की जाए और अगर एक मुश्किल बर्दाश्त करके कोई काम शुरू किया जाए तो उसका रिज़ल्ट अच्छा हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तानियों को ये अब एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। तो इसलिए हमें अब चाहिए ये कि हम एक हालात को सही उसको एनालाइज़ करें और जो तकाज़ा करते हैं उस हालात को बेहतर करने के लिए इक़दाम लिए जाएँ। अब सबसे पहले मैं ज़रा मौजूदा हालात पे मुख्तसरन बताता हूँ। देखिए, आज जहाँ हम बैठे हैं, हमने जो 2024 का फरवरी का इलेक्शन था उसको धांधली किया, और धांधली भी आम धांधली नहीं, वो एक मिसाली धांधली है जो कि दुनिया में निसाबों में और फ्रॉड के किताबों में पढ़ाई जाएगी और ये चैप्टर याद रखा जाएगा। और उसमें जो हमारा इलेक्शन कमीशन है जिसकी ज़िम्मेवारी थी ये, उसकी भी मिसाल दी जाएगी। और ख़ास तौर पर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, पाकिस्तान की तारीख़ नहीं पूरी दुनिया की तारीख़ में इतना थर्ड क्लास और नालायक और फेल और एक ढीठ, क्या क्या उसके लिए लफ्ज़ भी कम पड़ते हैं, ऐसा इलेक्शन कमिश्नर कभी नहीं आया। और उसने तमाम हदें, तमाम रिकॉर्ड हर मरले पे चीटिंग के, बदगुमानी के, बेईमानी के, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कामों के उसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ऐसे इलेक्शन के से एक हुकूमत हमने बनाई। वो हुकूमत फरवरी से रह के अब हम बैठे हैं अगस्त में, तकरीबन 6 महीने लगा लें। 6 महीनों में मुकम्मल तौर पे फेल है। ना इकानमी बेहतर हुई है, ना अखराजात में कमी हुई है, ना ही हमारे इनकम में जो टैक्सेशन है उसमें बेहतरी आई है, और ना ही लॉ एंड आर्डर बेहतर हुआ है। तखरीबकारी बढ़ी है, इंसाफ के जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं। कोई भी ऐसा शोबा नहीं है कि जिसमें हमने काबिल कदर तरक्की की। वो मास हुआ है अरशद नदीम की जो एक अच्छी खबर है। तो इसलिए ये सियासी सूरत हाल जो है ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि ये पाकिस्तान को 5 साल के लिए आगे ले जाए और कुछ बेहतरी करे। ये चलते जाएंगे, फ़ौज की मदद से ये चलते रहेंगे, लेकिन तबाही करते जाएंगे, बेहतरी नहीं होगी। और अब ये हालत है कि इकनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद हम आते हैं अदलिया पे। अदलिया के जो उतार चढ़ाव आए, ख़ास तौर पे जो 2 चीफ़ जस्टिस हैं हमारे, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और एक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का, इन 2 चीफ़ जस्टिस साहबान ने बहुत ज़्यादा अपने आप को डिग्रेड करके एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात और जो सियासी हुकूमत थी उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना चाहा। नाइंसाफ़ी का हर हरबा इस्तेमाल किया। जो बदउनवानी इंटेलेक्चुअल जुडिशल हो सकती है इन्होंने की, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इनके उस तमाम कमज़ोरी और शर अंगेज़ जो बातें थी उनसे बचा लिया। उसकी वजह थी कि हमारे दिलेर, हमारे ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज, लाहौर हाई कोर्ट के जज, और हमारे जो लोअर जुडिशरी है, जिस सिविल जज उसके जो हैं, सरगोदा का सिविल जज जो था, इसी तरह और बड़े बहुत काबिल कदर हमारे सेशन जजेस, सिविल जजेस, जैसे मजोका साहब थे जिन्होंने इमरान खान का इसका इद्दत गैस का फ़ैसला किया। इस तरह और भी हैं। इन्होंने अपने आप खड़े होके एक अच्छा सबूत दिया जिससे वो धारा इन्होंने बदल दिया नाइंसाफ़ी का। तो अब जजेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह पे खड़े हो रहे हैं और इंसाफ करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशहाल बात है, और हम बड़े अच्छे दुआओं से काजी साहब को सी ऑफ करते हैं कि वो जान छोड़ें और ये
प्रमोशन, वो क्या कहते हैं, जो एक्सटेंशन का जेन से निकाल दें, पाकिस्तानी कौम कभी उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मैं क्या बात करूँ, मेरा अपना महकमा है, पुलिस का महकमा, उसने बहुत इंतहाई शर्मनाक रोल प्ले किया। सिविल सर्विस जो डीएमजी थी, पहले सिविल सर्विस थी, अब वो एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। वो अपने होने का जवाब ढूंढ रहे हैं, किसी एक नाम पे वो टिकते नहीं हैं, क्योंकि उनका कोई काम है नहीं। बेसिकली उनका कोई ओरिजिनल काम नहीं है। जैसे हर महकमे का काम है, वो गलत करें सही करें। जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसका कोई काम नहीं है पाकिस्तान में। जनरल मुशर्रफ ने उनको सही निकाला था, वो अगर निकल भी जाएँ तो पाकिस्तान का काम बहुत अच्छा चलेगा। कोई उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो भी एक, जिस तरह फ़ौज है इस तरह ही वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ौज है, यही उनका रोल है। वो ख़राबी और बर्बादी में तमाम जो करप्ट हुकूमतें हैं उनका साथ देती हैं। तो वो भी बड़ा एक नागुफ्तबे उनकी परफॉर्मेंस थी। अल्लाह ताला उनको हदायत दे। उन्होंने धांधली के रिकॉर्ड बीट किए, सब आरोज़ उनके थे, उन्होंने लगाए, तो वो आपके सामने है। अब हमारी फ़ौज आ जाती है। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तानियों ने प्यार किया है। मैं 6ठी क्लास में था 1965 में, जब इंडिया के साथ जंग हुई अयूब खान के वक्त में। यकीन करें, हमारी औरतें, माएँ, बहनें, नौजवान, बच्चे, बूढ़े दुआएं मांगते थे। और सड़क पे जब फौजी काफ़िला गुजरता था तो सड़क पे खड़े होकर उसको सी ऑफ करते थे, वेलकम करते थे, उनको दुआएं देते थे, पानी पिलाते थे। और जो हमारे फ़नकारों ने जितने खूबसूरत गीत उस वक्त उन्होंने तख्लीक किए, लिखारियों ने, वो आज भी अगर आप नूरजहाँ के, मेहदी हसन के, मसूद राना के और बाकी तमाम हमारे फ़नकार, उन्होंने जो गीत गाए थे वो आज भी हमारी ज़बानों पे हैं। अमानत अली ख़ान। तो ये प्यार फ़ौज ने लूज़ किया। अपने पता नहीं उनको क्या ख्याल आया। लोग कहते हैं जी अमेरिका के कहने पे कि या भाई, अगर फ़ौज पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की हिफाजत और आइनी तौर पे पाकिस्तान को चलने में फ़ौज की ज़िम्मेदारी है, जो फ़ौज को निभानी चाहिए, और फ़ौज ने भी अपना काम नहीं किया। कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया। अभी समझ जाएं, अपनी इज़्ज़त को बहाल करें। देखिए, हमारे भाई बहनें सब आर्मी में हैं। अब तो ये नौबत आ गई है, यकीन करें कि लोग अपने बच्चों को फ़ौज में भर्ती होने के लिए नहीं भेजते। वो कहते हैं यार इस फ़ौज में न मत भेजो, ये तो मुल्क को तबाह कर रही है बजाय हमारे मुल्क को बचाने के। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा पाक अफवाज के जो हमारे बहुत बड़े अफसरान हैं, ख़ास तौर पे जनरल साहबान, कि आपकी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है आपको, उसको महफूज रखें, अपने सिपाहियों की इज़्ज़त को बढ़ाएं, और जो अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है फेयर इलेक्शन करवाएं। जो वहाँ पॉलिटिशियन गलती करता है उसको चेक करें, और मुल्क को इंश्योर करें कि मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है। ये आपका काम है। अब पाकिस्तान की आवाम है, उस पर हम क्या गिला करें। वो बेचारे बिजली के बिल नहीं दे सकते, रोटी नहीं खा सकते। 60% आवाम गरीब हो गई है, इन सियासतदानों ने की है। अब ये हालात हैं। अभी जो सबसे ज़रूरी काम है कि देखें, ये अफवाहें हैं कि जी 2 साल के लिए कोई टेक्निकल हुकूमत बनाई जाएगी, टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाई जाएगी या बुरी हुकूमत। देखें, जहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो नहीं चल सकी। आपके ख्याल में जैसे काकड़ साहब की हुकूमत थी, अबूरी हुकूमत थी, केयर टेकर हुकूमत थी। अब ऐसी हुकूमत जो है वो नहीं चल सकती, वो अच्छा काम नहीं कर सकती। काकड़ साहब का दौर बदतरीन दौर है। उन पे जो गंदम की जो इम्पोर्ट की उन पे एक इल्ज़ाम है, वो एक ही काफ़ी है उनको ये साबित करने में कि वो बहुत ही थर्ड क्लास परफॉर्मेंस थी उनकी। उन्होंने इलेक्शन टाइम पे नहीं करवा सके। उनका मेन मैंडेट था कि 90 दिन में इलेक्शन कराने। उन्होंने आइन की वायलेशन की, और उनकी तमाम टीम जो थी उन्होंने आइन की दानिस्ता वायलेशन की। तो अबूरी हुकूमत, टेक्नोक्रेट हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं। एक अबूरी हुकूमत बनाएं जिनमें बहुत अच्छे लोग हों। पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं, जैसे अभी बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस को बनाया उन्होंने, वो नोबल लॉरियट्स हैं। इस तरह हमारा डॉक्टर अमजद साकिब हैं, हमारे जावेद जब्बार साहब हैं कराची में, हमारे बेशुमार और अच्छे लोग हैं जो कि एक बड़े दयानतदार लोग हैं। तो इनको बनाया जा सकता है, वो अच्छा इलेक्शन कराएं दयानतदारी से और चले जाएं। और दूसरी बात है कि इलेक्शन जुडिशरी से कराएं।
RO का कभी तजर्बा ना करें, ये सिविल ऑफिसर का, रेवेन्यू ऑफिसर्स का। ये तो देखो ना, पटवारी से शुरू होते हैं ये पैसे लेने, ये तो इनके खबीर में करप्शन है। तो ये इसको करें, नया इलेक्शन कराएं, फेयर इलेक्शन कराएं, नई हुकूमत आए जो फौरी तौर पे ऐसे काम करे जो पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ़ दे रहे हैं। मसलन IPP की बिजली का बिल जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर गया है। IPPs देखें, 80% उनके मालिक पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, 20% चाइना के हैं, उनको छोड़ दें। वो जो भी इंटरनेशनल गारंटीज़ हैं उन पर अप्लाई करें, वो भी तैयार हैं। वो कहते हैं हम लोकल तेल पे चलाने के लिए कोयले पे तैयार हैं। जो 80% हमारे अपने हैं उनको कौन सी फॉरेन गारंटी आपने दी है भाई? ये इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है सिटिंग, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी। ख़ुद ही वो मुआहदा तय करता है, ख़ुद ही वो अपने जो एजेंट्स हैं उनके ज़रिए पावर प्लांट लगाते हैं, कुछ अपने नाम पे लगाते हैं, और ख़ुद ही वो फॉरेन गारंटी का भी ड्रामा करते हैं ताकि हम 20 साल से पाकिस्तान के कम से कम 4000 अरब रुपया वो खा गए हैं कैपेसिटी चार्जेस में। यही है वो 4000 अरब जिसने पाकिस्तान को तबाह किया है, पाकिस्तान की इकानमी को तबाह किया है। फौरी तौर पे कुछ होता है, कुछ नहीं होगा, इनके कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म करें, जो मुंतखब हुकूमत होगी इनको जितनी बिजली बनाए वो बिजली दे और इनके प्लांट चलाए, और गवर्नमेंट ये आवाम को इस अजाब से निकाले। ये पहला जो सबसे ज़रूरी काम है जो उसने इस हुकूमत ने करना होगा। उसके लिए जो उसके बाद है अखराजात जो हैं गवर्नमेंट कम करे। भाई शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने क्या काम किया? कोई एक काम किया उन्होंने जो हुकूमत के अखराजात कम किए? उन्होंने अखराजात बढ़ाए हैं। प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात बढ़े, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बढ़े। भाई जो डिवाल्व हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के 16 डिपार्टमेंट जो कि 18वीं अमेंडमेंट में मौजूद हैं, जो कि आइनी फ़र्ज़ है कि उनको ख़त्म करें। वो सूबों में भी चल रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी चल रहे हैं। आप अगर वही ख़त्म करें तो आपको 1000 अरब रुपये का फौरी फ़ायदा है, आपका कम हो जाएगा। फिर महसूलात जो हैं, इनकम टैक्स है जो FBR है, वो अपने उनकी जो तरसील है, कलेक्शन है, वो बढ़ाए। अगर हम आज 9000 अरब रुपये ले रहे हैं तो हम 5 सालों में उसको 16000 अरब रुपये करें, और अपने अखराजात हम 16000 अरब से ज़्यादा न करें। ऐसी कौन सी है भाई हम काम करें जो हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं? कोई हमने डैम नहीं बनाया, कोई हमने बड़ा इंडस्ट्रियल जोन नहीं लगाया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया। आपने रोज़मर्रा के ऑपरेशनल ड्यूटी पे ये पैसे खर्च किए हैं, ज़ाया किए हैं। तो ये मैं दरख्वास्त करूँगा, अब बात आती है ये ज़िम्मेदारी किसकी है। देखें, ये ज़िम्मेदारी है अफवाज पाकिस्तान की कि फौरी तौर पर इमरान खान से बातचीत करें, इमरान खान से अच्छी गुफ्तगू करें। बहुत ज़्यादती की आपने अपने हीरो के साथ। ये सलूक एक इस चीज़ की निशानी है कि हम कितने अनग्रेटफुल लोग हैं, हम कितने छोटे लोग हैं कि अपने छोटे छोटे मफादात की और करप्शन की खातिर ये सारे सियासी ग्रुप जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, ये वो ग्रुप है जो कि करप्शन पे पनप रहा है, जो पब्लिक मनी को लूट रहा है। आपने क्या कुछ नहीं किया, उसको गोलियां आपने मारी, अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। आपने इलेक्शन में धांधली कराई, आपने आइन को तोड़ा, आपने अदलिया से गलत फैसले करवाए। काजी साहब जो थे उन बेचारों के करियर को तबाह कर दिया, उनको बच्चा अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करता। क्या आपने इलेक्शन कमीशन को उस हद तक आप ले गए जहाँ पे एक कोई पुलिस का हवालदार भी नहीं जाता। तो खुदारा ये चीज़ें बंद करें। और मुल्क की ये हालत है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, एक एटॉमिक पावर के प्राइम मिनिस्टर को, 26 करोड़ अवाम के प्राइम मिनिस्टर को कोई बंदा उधार नहीं देता। चाइना, UAE, सऊदी अरब जैसे दोस्त आपसे पनाह मांगते हैं। ये इज़्ज़त है आपकी, ये इस इलेक्शन से आपने ये कमाया। खुदा का खौफ करें, मुल्क पे रहम करें। खुदा का एक अपना निज़ाम है, अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला इसको खुद ब खुद करेगा, लेकिन वो बड़े भयानक अंजाम है। खुदारा इस पर बाज आ जाएँ और पाकिस्तान को एक ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ गामज़न करें। और ये फौरी जो करने के इक़दाम हैं अफवाज पाकिस्तान, उसमें मिल के सियासतदानों के साथ, जिसमें इमरान खान शामिल हो, ये एक लाए अमल तय करे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है अरशद नदीम की कामयाबी के साथ इसी तरह गोल्ड मेडल हर फील्ड में लेगा। शुक्रिया।